गुजरे ऐसी हर रात रात हो ख्वाहिशों से बात बात आशाएं लेकर सूरज से आग आग गाए जा अपना राग राग आशाएं कुछ ऐसा करके दिखा खुद खुश हो जाए खुदा हेलो फ्रेंड, मैं दुर्लभ आईबीएस कोचिंग इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन लेक्चर में आपका फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट की थी, जिसमें हमने देखा था कि किसी भी पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस कैसे निकालते हैं और फोर क्वाड्रेंट के बारे में डिस्कस करा था कि फोर क्वाड्रेंट क्या चीज होती है और उस फोर क्वाड्रेंट पे प्रीवियस ईयर में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो इसी लेक्चर को आगे कंटिन्यू करते हैं। आज हम देखते हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में किन्हीं भी दो पॉइंटों के बीच की दूरी आप किस प्रकार निकालेंगे। ठीक है, और इस कॉन्सेप्ट पर अभी तक प्रीवियस ईयर में जो जो क्वेश्चन आ चुके हैं मैं आपके साथ उनको डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो इस लेक्चर को बड़े ही आराम से एंजॉय करके देखिए, आपको ये लेक्चर कंप्लीटली समझ में आएगा। ठीक है, कोई लोड लेके पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक, तो सबसे पहले समझते हैं कि दो पॉइंटों के बीच की दूरी किस तरीके से निकाला जाता है। एक बार उसका फॉर्मूला ड्राइव करके मैं आपको बताता हूं। ठीक है, तो सबसे पहले उसको ड्राइव करने के लिए दो एक्सिस को ड्रॉ करूं। ये आपने दो एक्सिस ड्रॉ करें। ये आपके दो एक्सिस है, इसे आप कहते हो पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इसे आप कहते हो पॉजिटिव वाई एक्सिस। ठीक है, ये वाला पॉइंट आपका क्या रहता है, ये आपका रहता है ओरिजिन पॉइंट। ठीक है, ये आपका क्या रहता है, दैट इज ए ओरिजिन पॉइंट। क्लियर है। अब मैंने क्या कहा था, आपको दो पॉइंटों के बीच की दूरी निकालना, तो सबसे पहले दो पॉइंट कंसीडर करो। तो आपने एक पॉइंट कंसीडर करा ए, जिसके कोऑर्डिनेट आपने माने x1 और y1, जिसके कोऑर्डिनेट आपने क्या माने x1 और y1। ठीक है, सिमिलरली एक पॉइंट आपने b कंसीडर करा। ठीक है, दिख रहा है, इसके कोऑर्डिनेट आपने माने x2, y2। इसके कोऑर्डिनेट कितने माने आपने x2, y2। इसके मैं इधर लिख देता हूं x2, y2। ठीक है, तो जो ये लेक्चर पहली बार देख रहे हैं उसके लिए मैं बता देता हूं कि पॉइंट में x1 क्या होता है, y1 क्या होता है, इस b वाले पॉइंट में x2 क्या होता है, y2 क्या होता है। समझिए x1 क्या है, पॉइंट A द्वारा x एक्सिस में चली गई दूरी x1 होती है, पॉइंट A द्वारा y एक्सिस में चली गई दूरी y1 होती है। क्लियर है। सिमिलरली पॉइंट B द्वारा x एक्सिस में चली गई दूरी कितनी है, x2, और पॉइंट B द्वारा y एक्सिस में चली गई दूरी कितनी है, y2। क्लियर हो गया। आपसे क्या पूछेगा, आपसे पूछेगा दोनों पॉइंटों के बीच की दूरी, मतलब A से B की दूरी। तो इस A से B की दूरी को मैं मिला देता हूं इस तरीके से। ठीक है, इस A से B की दूरी आपसे पूछेगा। इस दूरी को निकालने के लिए मैंने क्या करा, पॉइंट A से एक परपेंडिकुलर खींचा x एक्सिस पर, पॉइंट B से भी एक परपेंडिकुलर खींचा x एक्सिस पर। ठीक है, यदि मैं आपसे इतनी सी डिस्टेंस पूछूं तो आप बोलोगे सर इतनी सी डिस्टेंस तो वो है जो पॉइंट A द्वारा x एक्सिस में चली गई दूरी है। तो पॉइंट A द्वारा x एक्सिस में चली गई दूरी कितनी है, x1। पॉइंट B द्वारा x एक्सिस में चली गई दूरी कितना है, x2। क्लियर है। सिमिलरली पॉइंट A द्वारा y एक्सिस में चली गई दूरी कितना है, y1। ठीक है, और पॉइंट B द्वारा y एक्सिस में चली गई दूरी कितना है, मतलब यहां से यहां तक की दूरी है आपकी y2। यहां से यहां तक की दूरी कितना है, y2। यहां तक फंडा क्लियर हुआ। इस फंडा क्लियर करने के बाद मैंने क्या करा, ये जो आपको सेक्शन दिख रहा है इसके पैरेलल एक लाइन खींचा, इसके पैरेलल एक लाइन खींचा। इसलिए खींचा क्योंकि ये वाला एंगल आपका क्या दिख रहा है, 90 डिग्री, और जहां 90 डिग्री लग जाए तो उस पर हम पाइथागोरस अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं इस ट्रायंगल को एक नाम दे देता हूं ए बी पी। एक क्या बन जाएगा आपका, राइट एंगल ट्रायंगल। एक क्या बन जाएगा आपका, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, अब राइट एंगल ट्रायंगल बन गया तो आप इस पे क्या अप्लाई कर सकते हो, पाइथागोरस अप्लाई कर सकते हो। और पाइथागोरस अप्लाई करने के लिए आपको लंब की जरूरत पड़ती है, मतलब परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस और बेस की रिक्वायरमेंट पड़ती है। चलिए एक एक करके निकालते हैं। यदि मैं आपसे इस सेक्शन की वैल्यू पूछूं तो आप क्या बोलोगे, सर ये पूरा तो x2 है, इस x2 में से यदि x1 को माइनस कर दो तो इतने से सेक्शन की वैल्यू निकल जाएगी, दैट इज x2 माइनस x1। एनी डाउट? नो।
चलिए यदि मैं आपसे P से B की दूरी पूछूं तो आप बोलोगे सर ये पूरा तो y2 है, ये पूरा y2 है, इस y2 में से यदि y1 को माइनस कर दूं तो इतने से पोर्शन की वैल्यू कितनी आएगी, y2 माइनस y1, y2 माइनस y1, ठीक है। तो आपके पास परपेंडिकुलर की वैल्यू आ गई, आपके पास बेस की वैल्यू आ गई, तो आप पाइथागोरस की हेल्प से बड़ी ही आसानी से इसकी कर्ण की वैल्यू निकाल सकते हो। क्या होगा, अंडर रूट ऑफ लंब का वर्ग मतलब y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस x2 आधार का वर्ग x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ठीक है। और यही हाइपोटेनियस आपके लिए क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द a एंड द b, यही हाइपोटेनियस आपके लिए क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द a एंड b, ठीक है। तो इसको मैं क्लियर लिख देता हूं यहां पर कि डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट, इफ टू एनी पॉइंट क्या होता है, अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। और इसके पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था कि किसी भी पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस कितना होता है, तो आप बोलोगे अंडर रूट x2 x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, अंडर रूट x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, ठीक है। तो आज हम इसी कॉन्सेप्ट पर सवाल करेंगे कि इसी कॉन्सेप्ट पर एग्जाम में अभी तक कैसे कैसे क्वेश्चन आ चुके हैं और किस किस टाइप के क्वेश्चन वो पूछ सकता है, ठीक है। तो उस सारे लेवल को मैं क्लियर करवाऊंगा और यह लेक्चर सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कॉमन है, ठीक है। ऐसा नहीं कि इस बैंक में अलग पूछेगा, उसमें अलग पूछेगा, हमको एक बार पढ़ना है, पूरा पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। इसलिए मैं उसको बड़ी आसानी से सिंपल शब्दों में पढ़ा रहा हूँ और आपको मैं यहां तक पढ़ा दूंगा कि किस किस लेवल के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बना सकता हो, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन आपके साथ मैं डिस्कस करता हूं। देखिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। उसने पूछा कि बिंदु 3,4 तथा 10,28 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है। दो पॉइंटों के बीच की दूरी ज्ञात करना है, सिंपल सा क्वेश्चन है, एग्जाम में आ चुका है, एसएससी के एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। तो इस क्वेश्चन को एक बार करने की कोशिश करिए, फिर मैं बताता हूं कैसे करेंगे। देखिए उसने दो पॉइंट कौन कौन से दिए, एक पॉइंट है आपका, इसको ए मान लो, ए आपको देके रखा है 3, एक पॉइंट है ए आपको देके रखा है 3,4, ठीक है। एक पॉइंट है आपका बी, ठीक है, बी आपको देके रखा उसने 10,28, 10,28, ठीक है। इन दोनों पॉइंटों के बीच की दूरी निकालना। तो हमको पता है कि दोनों पॉइंट के बीच की दूरी क्या होती है, ए बी बराबर होता है सर अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब आप बोलोगे सर इसमें x1 किसको कंसीडर करें, x2 किसको कंसीडर करें, y1 किसको कंसीडर करें, y2 किसको कंसीडर करें। तो आपकी इच्छा, आप किसी को भी x1 y1 और x2 y2 कंसीडर कर सकते हो। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये किसमें है, स्क्वायर में है, तो इसके अंदर यदि माइनस की संख्या भी आ गई तो उसका स्क्वायर करने पर प्लस आ जाएगा, और इसके अंदर यदि प्लस की संख्या भी आ गई तो स्क्वायर करने पर प्लस हो जाएगा वो भी, ठीक है। तो दोनों केस में आपको आंसर क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। तो इसलिए आप किसी को भी x1 किसी को भी x1 y1 और x2 y2 किसी को भी मान सकते हो। क्लियर हो गया। तो मैं इस केस में इसको x1 y1, इसको x2 y2 मान लो, ठीक है। फॉर्मूला में रख दो x2 माइनस x1 10 माइनस 3 दैट इज 7 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस 28 माइनस 4 प्लस 24 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49 और 24 के स्क्वायर में जोड़ोगे तो ये हो जाएगा आपका दैट इज 625, दैट इज 625 अंडर रूट ऑफ 625, और 625 किसका रूट होता है, अब बड़ी ही आसानी से बता पाओगे कि 625 25 का रूट होता है, 25 का रूट होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। आया समझ में कैसे इस क्वेश्चन को डील करा, ठीक है।
ये तो एक सिंपल सा क्वेश्चन था, बस फॉर्मूले में आपको यूज करना सिखा रहा था कि फॉर्मूले में वैल्यू कैसे पुट करते। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ अच्छे क्वेश्चन के साथ आपके साथ एंजॉय करते, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। उसने बोला कि एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु 2,-5 और -2,9 से समदूरस्थ हो या इक्यू डिस्टेंस पर, ठीक है। एक पॉइंट आ रहा है समदूरस्थ और एक इक्यू डिस्टेंस। इक्यू डिस्टेंस का मतलब वो जो पॉइंट आपको फाइंड आउट करने बोला, उस पॉइंट से इस पॉइंट की दूरी और इस पॉइंट की दूरी दोनों क्या होगी, बराबर होगी, ठीक है। ये इसका सेकंड टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखना क्या बोला उसने, एक्स अक्ष पर एक बिंदु ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले वाले लेक्चर में आपको बताया था कि एक्स अक्ष पर y की वैल्यू क्या होती है, 0, और y अक्ष पर x की वैल्यू क्या होती है, 0। तो मैंने माना कि एक्स अक्ष पर वो वाला पॉइंट ये रहा, ठीक है, वो वाला पॉइंट ये रहा। इस पॉइंट को मैंने माना P, इस पॉइंट को मैंने क्या माना P। इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे मेरे को आप बताइए, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे। उसने बोला एक्स अक्ष पर है ये वाला पॉइंट, तो एक्स अक्ष पर y की वैल्यू क्या रहती है, 0। एक्स अक्ष पर y की वैल्यू क्या रहती है, 0। और एक्स अक्ष पर है तो x की कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगी, x की कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगी, ठीक है। तो मैंने वो पॉइंट कौन सा कंसीडर करा, P, और P के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x, 0। मतलब टोटल मिला के आपको x की वैल्यू निकालना है, टोटल मिला के आपको x की वैल्यू निकालना है। अब एक चीज यहां तक क्लियर हो गया क्वेश्चन। अब उसने बोला कि ये वाला जो पॉइंट है P, इस A पॉइंट से भी उतनी ही दूरी पर है जितने B पॉइंट से, मतलब A से P की दूरी और B से P की दूरी दोनों क्या है, बराबर है। और इसी कॉन्सेप्ट का हम इसमें यूज करेंगे। हमको पता है कि AP बराबर क्या है, BP, AP बराबर क्या है, BP, ठीक है। A से P की दूरी और B से P की दूरी क्या होगी, बराबर होगी। क्यों? क्योंकि उसने क्वेश्चन में बोल दिया कि दोनों क्या है, समान दूरी पर है, इक्यू डिस्टेंस पर है, ठीक है। इसके बाद देखिए A से P की दूरी, मतलब इन दोनों पॉइंट के बीच की दूरी निकालना। तो मैं डायरेक्ट लगाऊं, इसको मैं x2 x1 y1 मान, इसको मैं x2 y2 मान रहा हूं, इसको x1 y1। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या होता है, x2 - x1 दैट इज x - 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1। तो y2 कितना है, 0, माइनस y1, तो y1 कितना, -5, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, +5 का होल स्क्वायर। ये तो AP का डिस्टेंस हो गया। बराबर में TV की दूरी कितनी होगी, इसको x2, इसको y2 माना, इसको x1, इसको y1 माना। तो सबसे पहले क्या आता है, x2 - x1। तो x2 कितना है आपके लिए, -2, और x1 कितना है, x, तो x2 - x का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1। तो y2 कितना है, 9, और y1 कितना है, 0 का होल स्क्वायर। यहां तक क्लियर हो गया। चलिए दोनों तरफ यदि वर्ग कर दो, दोनों तरफ यदि स्क्वायर कर दो तो ये रूट हट जाएगा, दोनों तरफ यदि स्क्वायर कर दो तो ये रूट हट जाएगा। तो इससे क्या होगा, दैट इज इसका डायरेक्ट स्क्वायर भी खोल दूं, x a - b के होल स्क्वायर से, तो a² + b² - 2ab प्लस 25, और आज का स्क्वायर 25 बराबर इसका भी स्क्वायर खोल दो, तो a² प्लस b² प्लस 2ab। माइनस कॉमन निकालोगे तो माइनस का स्क्वायर करोगे तो प्लस हो जाएगा, दोनों में माइनस कॉमन निकालोगे, माइनस का स्क्वायर करोगे तो प्लस हो जाएगा। ये क्या बनेगा, x + 2 का होल स्क्वायर, दैट इज x² + 4 + 2x। और 90 कितना हो गया, 81। जो कैंसिल आउट हो रहा है उसको कैंसिल आउट कर दो, ये x से ये x कैंसिल आउट हो रहा है, ये 4 से ये 4 कैंसिल आउट हो रहा है, ठीक है। ये इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, -4x, और ये उधर चले जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 81 - 25, 81 - 25, ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं, कुछ गलत तो नहीं कर रहे। दैट इज 25, 81 में से 25 गया, ये इधर आ गया, माइनस का 4x, इसमें से इसको माइनस करोगे तो कितना आएगा, 6, और ये 3, 56 - 4x। इसको यदि कैंसिल आउट करोगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 4 एकम 4, कितना बचा, 4 चौक 16, 4 चौक 16 माइनस, मतलब x के कोऑर्डिनेट कितना है, -14। x का कोऑर्डिनेट कितना आया, -14। मतलब ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने हैं, -14 और 0, -14 और 0। और यही क्या है आपका आंसर, यही क्या है आपका आंसर, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, आपको दिख नहीं रहा होगा।
माइनस 4x इक्वल्स टू आया आपका 56। 4 से इसको काटोगे तो 4 1 जा 4, 1 बचा, 4 4 जा 16, दैट इज ए माइनस 14, दैट इज ए माइनस 14 आएगा। क्लियर हो रहा? तो इस पॉइंट के इस x की वैल्यू कितनी है? माइनस 14। ठीक है, इस x की वैल्यू कितनी आई आपकी? x बराबर आया आपका माइनस 14। आया समझ में कैसे करा? ठीक है, सम दूरस्थ मतलब इससे इसकी दूरी और इससे इसकी दूरी दोनों क्या बराबर है, और इसी कॉन्सेप्ट का हमने यूज करा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। ठीक है, बड़ा ही अच्छा सा क्वेश्चन है, इसको एक बार पढ़िए। क्या बोल रहा है? बिंदुओं के P x1 y1 जिसके कोऑर्डिनेट है तथा Q x2 y2 जिनके कोऑर्डिनेट है की बीच की दूरी ज्ञात करो, कि बीच की दूरी ज्ञात करो। पहला कंडीशन आपको देके रखा है, पहला क्वेश्चन है PQ यदि y अक्ष के समांतर हो, PQ यदि y अक्ष के समांतर हो और PQ यदि x अक्ष के समांतर हो। ठीक है, दो कंडीशन है, एक y अक्ष के समांतर और एक x अक्ष के। ठीक है, देखिए इसको बड़ी आसानी से करके बताता हूं मैं। सबसे पहले हम देखते हैं जब PQ y एक्सिस के पैरेलल हो। ठीक है, जब PQ y एक्सिस के क्या हो? पैरेलल हो। तो सबसे पहले समझने के लिए दो एक्सिस ड्रॉ कर लो फटाफट। ये दो एक्सिस ड्रॉ हो गए आपके, दैट इज ए y एक्सिस। ठीक है, इट इज ए x एक्सिस। ठीक है, PQ ये हो गया आपका P, ये हो गया आपका Q, ये P और ये Q। P के कोऑर्डिनेट आपको क्या देके रखे? x1 y1, और इसके कोऑर्डिनेट कितने देके रखे? x2 y2। ठीक है, पहले कंडीशन के अकॉर्डिंग ड्राइंग बना दिया। ठीक है, समझना क्या बोल रहा है। पहला ये बोल रहा है कि जब PQ, ये है आपकी PQ, इस y अक्ष के क्या हो? पैरेलल हो। इस y अक्ष के क्या हो? पैरेलल हो, समांतर हो। ठीक है, अब सोचने वाली बात यह है कि जब PQ y अक्ष के समांतर होगा तो P और Q दोनों एक ही लाइन पर होंगे। दोनों एक ही लाइन पर होंगे ना, तो दोनों एक ही लाइन पर होंगे मतलब x एक्सिस पर दोनों की दूरी समान होगी। x एक्सिस पर दोनों की दूरी क्या होगी? समान होगी। तो उस केस में क्या होगा आपका? x1 बराबर x2, x1 बराबर x2, मतलब P पॉइंट द्वारा x एक्सिस में चली गई दूरी और Q पॉइंट द्वारा x एक्सिस में चली गई दूरी क्या होगी? बराबर होगी। क्यों होगी? क्योंकि उसने बोला कि PQ जो लाइन है वो x अक्ष के y अक्ष के समांतर है। समांतर होने के कारण ये दोनों क्या है? एक ही लाइन पर आएंगे। ये दोनों क्या है? एक ही लाइन पर आएंगे। एक ही लाइन पर आने का मतलब इन दोनों ने x एक्सिस पर समान दूरी चली है। तो P ने x एक्सिस पर कितनी दूरी चली है? x1, और Q ने x एक्सिस पर कितनी दूरी चली है? x2। ये दोनों क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे। ठीक है, चलिए तो PQ की लंबाई निकालना है। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होती है? सर PQ बराबर होता है अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये होता है। चलिए उसके बाद बताओ, x2 और x1 तो आपस में बराबर है, मतलब ये वाली चीज तो क्या हो जाएगी? कैंसिल आउट हो जाएगी। ठीक है, बचा क्या? y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो जब इसको रूट के बाहर निकालोगे तो क्या आएगा? y2 माइनस y1। ठीक है, तो PQ बराबर कितना आया? y2 माइनस y1। ठीक है, तो पहले वाले का आंसर क्या आएगा? y2 माइनस y1। जब आपकी लाइन y अक्ष के समांतर होती है तो उसका लाइन का समीकरण क्या होता है? y2 माइनस y1। बस इतने से कॉन्सेप्ट का याद रखना कि x अक्ष में चली गई दोनों की दूरी क्या होगी? बराबर होगी। और उसका रीजन भी आपको बता दिया, क्योंकि ये दोनों पॉइंट एक ही लाइन पर होंगे। जब दोनों पॉइंट एक ही लाइन पर होंगे तो दोनों समान दूरी ही चलेंगे ना x एक्सिस पर। ठीक है, तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट का यूज करा तो आपका पहले का आंसर आ गया PQ बराबर y2 माइनस y1। ठीक है, सिमिलरली आप सेकंड करने की कोशिश करिए। ठीक है, सेकंड क्या बोल रहा है? जब PQ x एक्सिस के समांतर हो। ठीक है, तो इसको मैं रफ कर देता हूं। जब PQ आपका x अक्ष के समान हो, x एक्सिस के पैरेलल हो। ठीक है, ये x एक्सिस है, ये मैंने x एक्सिस के पैरेलल PQ को बना दिया। ये था आपका PQ। ठीक है, ये P और ये Q।
पी के कोऑर्डिनेट क्या देके रखे आपको, x1 y1 x2 y2। क्लियर हो रहा है? ठीक। अब मैं आपसे पूछूं कि ये जो लाइन है ये एक्स एक्स के समांतर है, मतलब P के इसी पॉइंट पर है, मतलब y द्वारा चली गई दोनों की दूरी क्या होगी, अब बराबर होगी, क्योंकि y अक्ष के क्या है, परपेंडिकुलर, मतलब ये y अक्ष के एक ही लाइन पर होंगे। तो P द्वारा y अक्ष में चली गई दूरी और Q द्वारा y अक्ष में चली गई दूरी क्या होगी, बराबर होगी। क्यों? क्योंकि ये दोनों अभी भी एक ही लाइन पर है। लेकिन अब इस केस में y एक्सिस पर चली गई दूरी बराबर होगी, पिछले केस में x एक्सिस पर चली गई दूरी बराबर थी। ठीक है, तो सिंपल सा है, तो इस केस में क्या होगा, y2 बराबर क्या होगा, y1 बराबर क्या होगा, y1। PQ फटाफट निकाल सकते हो, अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो y2 बराबर y1 है, तो ये वाला चीज तो कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, ये वाली चीज तो कैंसिल आउट हो गई, बचा क्या आपका, अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। जब इसको रूट के बाहर निकालोगे तो कितना आएगा, x2 माइनस x1। ये है आपका PQ की लंबाई, व्हेन कब, जब लाइन x एक्सिस के पैरेलल हो। जब लाइन x एक्सिस के पैरेलल हो तो लाइन का समीकरण क्या बनता है, x2 माइनस x1, और जब लाइन y एक्सिस के समांतर हो तो उसका समीकरण क्या बनता है, y2 माइनस y1। ठीक है, उसी कॉन्सेप्ट पर ये सवाल था, अच्छा क्वेश्चन था। तो एक बार समझ में नहीं आया तो वीडियो को रिवाइंड करके देखिएगा। ठीक है, आपको कंप्लीट समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक वर्ग ABCD का क्षेत्रफल निकालिए जिसके बिंदु, इन बिंदु को लिख लेते पहले, क्वेश्चन को आप लोग एक बार पढ़िए। क्या बोल रहा है, बिंदु कौन कौन से देके रखे उसने, इस बिंदु को लिख लेते अपन। A पॉइंट देके रखा आपको -1 B पॉइंट आपको देके रखा है उसने -1 +1, C पॉइंट आपको देके रखा उसने 1 -1, और D पॉइंट आपको देके रखा उसने +1। ठीक है, इन चारों से मिलकर आपको एक वर्ग बनाना और उस वर्ग का क्षेत्रफल लिखना है। ठीक है, देखो कैसे करेंगे। ये आपके 4 एक्सिस हो गए, 4 एक्सिस पर एक वर्ग बना दिया। ये है आपका पॉजिटिव एक्सिस, ये है आपका नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये है आपका पॉजिटिव वाई एक्सिस, और ये है आपका नेगेटिव वाई एक्सिस। ठीक है, सबसे पहले इन पॉइंटों को इस ग्राफ पे ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ए का कोऑर्डिनेट क्या है, -1। ठीक है, तो -1 मतलब x एक्सिस पर भी माइनस है, y एक्सिस पर भी माइनस है, तो x एक्सिस पर माइनस, y एक्सिस पर माइनस कौन से क्वाड्रेंट पे आता है, दैट इज द थर्ड क्वाड्रेंट। तो यहाँ पर आपका कौन सा पॉइंट आ जाएगा, a पॉइंट आ जाएगा, दैट इज -1। क्लियर है। सिमिलरली b -x की वैल्यू माइनस है और y की वैल्यू पॉजिटिव, x की वैल्यू माइनस, y की वैल्यू पॉजिटिव, मतलब b यहाँ पर आएगा, दैट इज -1 +1। ठीक है, सिमिलरली c को यदि ड्रॉ करने बोलूं तो x पॉजिटिव है, y नेगेटिव है, x पॉजिटिव और y नेगेटिव ना, ये वाला गलत ड्रॉ किया ना, चलो इसको फिर से ड्रॉ कर लेते हैं। b वाला पॉइंट है आपकी x की वैल्यू नेगेटिव है और y की वैल्यू पॉजिटिव है, तो b वाला पॉइंट यहां पर आएगा, x की वैल्यू नेगेटिव, y की वैल्यू पॉजिटिव, तो ये वाला पॉइंट यहां पर आएगा। ठीक है, C वाले की बात करें तो x पॉजिटिव y नेगेटिव, x पॉजिटिव y नेगेटिव, मतलब C यहाँ पर आएगा 1 -1, और लास्ट में D बचा, तो D को तो यही आना है। ठीक है, अब इसको मैंने इतने आसानी से इसलिए लगा दिया क्योंकि इनमें सबकी वैल्यू देखो 1 है, मैग्नीट्यूड सबका 1 है, मतलब सब एक ही लाइन पर होंगे, सभी एक ही लाइन पर होंगे। बस आपको इस कोऑर्डिनेट का ध्यान देना कि कौन सा कोऑर्डिनेट किस कोऑर्डिनेट पर आता है। ठीक है, चलो इतना होने के बाद आपसे पूछा क्या है, वर्ग का क्षेत्रफल। ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, साइड का स्क्वायर मतलब भुजा का स्क्वायर, और भुजा का स्क्वायर मतलब वर्ग की खासियत क्या होती है, वर्ग की सभी भुजा बराबर होती है,
वर्ग की सभी भुजा क्या होती है, आपस में बराबर होती है। ठीक, तो कोई सी भी एक भुजा की लंबाई निकाल लो, उस भुजा की वैल्यू यहाँ पुट कर दो। ठीक है, तो मैं यहाँ से किसी भी एक भुजा की लंबाई निकाल लूं, सभी भुजा की लंबाई बराबर आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि उसने बोल दिया कि जो आकृति बनी है कौन सी आकृति है, वर्ग की आकृति है। ठीक है, तो किसी भी दो भुजा पॉइंटों के बीच की दूरी निकाल दो तो एक भुजा की लंबाई निकल जाएगी। तो मैं बी से डी की वैल्यू निकालता हूँ, BD की लंबाई निकालता हूँ। तो BD बराबर क्या होगा समझना, x2 माइनस x1। तो ये x2 है और ये x1 है, तो x2 मतलब 1 माइनस माइनस 1, तो माइनस 1 माइनस 1 कितना हो गया, प्लस 1, तो 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो 1 माइनस y2 मतलब 1 भी है। ठीक है, y2 कितना है 1 और y1 कितना है 1, दोनों 1 1 मतलब कैंसिल आउट होगा, प्लस 0 का स्क्वायर। इसको यदि करोगे तो कितना आएगा, अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 मतलब इसको बाहर निकालोगे तो कितना आएगा 2, 2 का स्क्वायर 4 मतलब बाहर। चलो इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, आपको दिख नहीं रहा होगा, यहाँ कंसिडर करते। मैंने BD की वैल्यू निकाली थी, BD की वैल्यू कैसे निकाली थी, इसको मैंने x2 y2 माना, इसको मैंने x1 y1 माना। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या होता है, x2 माइनस x1, तो 1 माइनस माइनस 1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, मतलब 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस फॉर्मूले में क्या रहता है y2 माइनस y1, तो y2 कितना है 1 और y1 भी कितना है 1, तो 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा 0, दैट इज 0 का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया आपका अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 1 2 मतलब 4 और ये हो गया आपका 2। ठीक है, मतलब उसकी भुजा कितनी है 2, उसकी भुजा की लंबाई कितनी है 2, तो इसकी प्रत्येक की लंबाई कितनी होगी 2, इसकी लंबाई 2 है, इसकी लंबाई 2 है, इसकी लंबाई 2 होगी, इसकी लंबाई भी 2 होगी। क्यों? क्योंकि ये क्या है वर्ग है, तो यहाँ पर वैल्यू रख दो, भुजा मतलब 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो 4 वर्ग इकाई इसका क्या हो जाएगा आंसर, 4 वर्ग इकाई इसका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। और ये क्वेश्चन आप देख सकते हो कि MP कांस्टेबल मतलब व्यापम के एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, तो समझ में आया किस तरीके से इस क्वेश्चन को डील करा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आइए। देखिए व्यापम के एग्जाम में इसी चैप्टर का और एक क्वेश्चन आया, पढ़िए क्या है, ABCD 4 पॉइंट है, इससे एक आकृति बनी है, इस आकृति का नाम बताना है और ये आकृति कौन से क्वाड्रेंट पे आ रहा है आपको ये बताना है। ठीक है, आप देख सकते हो कि ये क्वेश्चन MPSI मतलब सब इंस्पेक्टर के एग्जाम में आ चुका है। तो आइए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिए आप एक बार अच्छे से। देखिए कैसे करेंगे, सबसे पहले इन पॉइंटों को नोट कर लो। ए पॉइंट कितना देके रखा आपको 3,8, ठीक है 3,8, बी आपको देके रखा है 3,4, सी आपको देके रखा है -9,4 और डी आपको देके रखा है उसने -9,8। ठीक है, तो इसको फटाफट ड्रॉ कर लेते हैं हम। पहले 4 क्वाड्रेंट बना लो। ठीक है, ये आपके 4 क्वाड्रेंट हो गए, अच्छे से बना देते हैं इसको। अब अच्छा लग रहा है, ठीक है। चलिए, दैट इज ए पॉजिटिव x, it is a negative x, it is a positive y and it is a negative y। ठीक है, अधिकतरों जगह पर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का चैप्टर छुड़वा दिया जाता है और आप भी देख रहे हो कि इससे क्वेश्चन आ चुके एग्जाम में, तो किसी भी चैप्टर को नेगलेक्ट ना करें, आपसे कृपया अनुरोध है। ठीक है, देखिए 3,8 कैसे रिप्रेजेंट करोगे, मतलब ए पॉइंट द्वारा x एक्सिस पर 3 चला गया और ए पॉइंट द्वारा y एक्सिस पर 4 चला गया। तो हम ये x एक्सिस दोनों पॉजिटिव है, तो दोनों पॉजिटिव मतलब ये वाले क्वाड्रेंट में आएगा। तो x द्वारा 1 2 3 समझने के लिए इतना बना रहा हूं, समझना 3 ये है और y एक्सिस पे कितना है 8, तो मतलब ये वाला पॉइंट यहाँ पर कहीं पर आएगा।
और ऊपर ले लो, यहाँ पर कहीं बना लो, इतनी ना ना, यहाँ ले ले। चलो ये आपका ए पॉइंट है, कितना है ये 3,8, ठीक है। मतलब इस पॉइंट ने एक्स एक्सिस पर 3 दूरी चली और वाई एक्सिस पर 8 दूरी चली, ठीक। सिमिलरली बी वाला पॉइंट क्या है 3,4 है ना, 3,4, ठीक है। 3,4 मतलब इस पॉइंट ने एक्स एक्सिस पर 3 दूरी चली, मतलब यही पर है, और वाई पर कितना चला 4, मतलब 8 के नीचे 4 आता, मतलब इसी पॉइंट पर होगा कहीं ना कहीं, यहाँ पर होगा बी, कितना है 3,4। हो गया क्लियर यहाँ तक, ठीक है, क्लियर हुआ। ये दोनों एक ही लाइन पर होंगे ना, क्योंकि दोनों ने एक्स एक्सिस पर कितनी दूरी चली 3, इसमें भी 3 चला, इसमें भी 3 चला, मतलब दोनों एक ही लाइन पर होंगे। क्लियर हो गई बात, दोनों एक ही लाइन पर होंगे, ठीक है। इसकी बात करते हैं, सी ने एक्स एक्सिस पर -9 चला और वाई पर कितना चला 4। एक्स एक्सिस पर -9 इस तरफ आएगा, माना कि मैंने -9 ये रहा, -9 ये रहा, और वाई एक्सिस पर 4 का मतलब ये दैट इज -9,4। ये वाला कौन सा पॉइंट आपका सी, -9,4। डी को डी रिप्रेजेंट करूं तो डी भी -9 पर है, मतलब इसी लाइन पर होगा, डी वाला पॉइंट भी इसी लाइन पर होगा, ठीक है। ये -9 हो गया, और 8 मतलब वाई एक्सिस पर भी 8 दूरी, मतलब इसी के साइमल्टेनियसली होगा, ये हो गया 8, ठीक है। ये आपका आ गया डी पॉइंट। तो अब ध्यान से देखो ये कौन सी आकृति बनी, ये कौन सी आकृति बनी, ये बनी आपकी आयत, ठीक है। ये कौन सी आकृति बना, ये आयत बना है। आयत के आमने सामने की भुजा बराबर होती, तो देखो ये वाली भुजा और ये वाली भुजा आपस में बराबर है, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा भी आपस में क्या है बराबर है, मतलब बनने वाली आकृति क्या हो गई आयत। और ये आयत कौन कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो इस क्वाड्रेंट का नाम क्या है फर्स्ट क्वाड्रेंट, इस क्वाड्रेंट का नाम क्या है सेकंड क्वाड्रेंट। मतलब आपका आंसर कौन सा हो गया, फर्स्ट आंसर, ऑप्शन नंबर अ मतलब ए, ठीक है, अ मतलब ए, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। आयत बन रहा है और वो भी कौन से क्वाड्रेंट में बन रहा है, फर्स्ट और फोर्थ, ठीक है। थोड़ा सा टाइम अभी लगेगा आपको सॉल्व करने के लिए, लेकिन जब जब इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे तो आपको वो फ्लो में आ जाएगा, ठीक है। आप ये मत सोचो कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में सर कितना टाइम लग रहा है, एक बार करोगे दूसरी बार करोगे तो इससे जल्दी होगा। पहली बार जब भी किसी क्वेश्चन को करते हो तो टाइम ज्यादा ही लगता है, ठीक है, क्योंकि पहली बार उसको समझना पड़ता है, फिर दूसरी बार जब उस क्वेश्चन को करते हो तब उसमें आपको क्या हो जाती है, पकड़ हो जाती है। तो ये चीज दिमाग से निकाल देना कि सर इस क्वेश्चन में टाइम ज्यादा लग रहा है तो इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं करना। पहली बार हर क्वेश्चन में आपको टाइम जरूर लगेगा, नेक्स्ट टाइम पे उस क्वेश्चन पे टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि उस नेक्स्ट टाइम उस क्वेश्चन पे आपको क्या हो जाएगी, पकड़ हो जाएगी, ठीक है। तो आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ पाए होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, बड़ा ही खूबसूरत सा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। 1 5 3 -1 3 -5 से एक त्रिभुज बनाए, वो त्रिभुज कौन सा त्रिभुज है ये आपको बताना है, कि समबाहु त्रिभुज है, कि समद्विबाहु त्रिभुज है, कि विषम बाहु है, कि समकोण त्रिभुज है, ठीक है। तो एक बार इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ ये क्वेश्चन आप किस तरीके से करेंगे। चलो पहले पॉइंट लिख लेते हैं, पॉइंट कौन कौन से। पहला पॉइंट है, आपको इन पॉइंटों का नाम दे देता हूं मैं। ए पॉइंट आपको देके रखा है, दैट इज 1,5। बी पॉइंट आपको देके रखा है -3,1, और सी पॉइंट आपको देके रखा है 3,-5, ठीक है। तो एक बार वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन में थोड़ा सा दिमाग लगाओ किस तरीके से करेंगे। ये क्वेश्चन एक्चुअली मैं पढ़वा चुका हूँ, लेकिन ये कोऑर्डिनेट में आया है, तो और एक बार कर लेते अच्छे से, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। सबसे पहले जानो इसको करेंगे कैसे, कैसे दिमाग चलाया जाए। सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि किसी भी त्रिभुज की यदि नाम पता करना है, किसी भी त्रिभुज का यदि टाइप पता करना है कि वो कौन से टाइप का त्रिभुज है, तो सबसे पहले उसकी साइड्स आपको पता होना चाहिए।
यदि एक त्रिभुज की दो साइड बराबर होती है, सुनना ध्यान से क्या बोल रहा हूं, यदि एक त्रिभुज की दो साइड बराबर होती है तो वो आइसोसेलेस ट्रायंगल कहलाता है, मतलब समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती है, यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती है तो वह आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल कहलाता है, समबाहु त्रिभुज कहलाता है। ठीक है, यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं असमान होती है, मतलब तीनों भुजाएं अलग अलग होती है, तो वह त्रिभुज कौन सा होता है, वह त्रिभुज होता है आपका स्केलर ट्रायंगल, जिसे हम कहते हैं विषमबाहु त्रिभुज, जिसे हम क्या कहते हैं, विषमबाहु त्रिभुज। ठीक है, और यदि आपको समकोण त्रिभुज पता करना है तो पहली बात तो समकोण त्रिभुज डिग्री पर पहचानते हैं, मतलब कोण पर पहचाना जाता है कि जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का होता है वो समकोण त्रिभुज कहलाता है। लेकिन भुजा देकर यदि आपसे पूछे कि वो त्रिभुज समकोण त्रिभुज है कि अधिक कोण त्रिभुज है कि न्यून कोण त्रिभुज है, तो उसका मैंने बताया था कि समकोण त्रिभुज की खासियत रहती है कि बड़े भुजा का वर्ग दोनों छोटे भुजा के वर्ग के बराबर होता है, बड़े भुजा का वर्ग दोनों छोटे भुजा के वर्ग के बराबर होता है। यदि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो आपका क्या होगा, समकोण त्रिभुज होगा। ठीक है, तो ये तो हो गई टाइप्स ऑफ द ट्रायंगल की त्रिभुजों के प्रकार को हम किस तरीके से डिफरेंशिएट करते हैं। तो सबसे पहले इससे ये समझ में आता है कि कोई सा भी ट्रायंगल यदि पहचानना हो तो सबसे पहले आपको साइड निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो इन तीनों ट्रायंगल में इस तरीके से ट्रायंगल बनता है, नॉर्मली ट्रायंगल इस तरीके से बनता है। ठीक है, A, B for ball, C for cat। ठीक है, तो दैट इज ABC। AB निकाल लो, BC निकाल लो, CA निकाल लो और पता कर लो। ठीक है, तो सबसे पहले AB निकालते हैं, दिख रहा है आप, चलो AB डायरेक्ट निकालेंगे क्योंकि अभी तक हमको इतना एक्सपीरियंस हो चुका है, इतनी पकड़ हो चुकी है। AB निकालने के लिए इसको x2, इसको y2 मान लो, इसको x1, इसको y1 मान लो। ठीक है, चलो पहला क्या आता है, x2 माइनस x1, मतलब -3 -1 दैट इज -4 और -4 का स्क्वायर दैट इज 16। ठीक है, y2 माइनस y1 मतलब 1 में से -5 गया तो माइनस का 4, माइनस के 4 का स्क्वायर करोगे तो 16, तो प्लस ये 16। ठीक है, कितना आ गया, √32, 16 16 32। ठीक है, फिर हम निकालते हैं BC, B फॉर बॉल, C फॉर कैट। ठीक है, BC निकालने के लिए इसको x2 मान लो, इसको y2 मान लो, तो x2 माइनस x1, तो 3 माइनस 3 तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, 3 माइनस 3 तो माइनस माइनस प्लस, तो 3 और 3 कितना हो गया, 6, और 6 का स्क्वायर कितना होता है, दैट इज 36, प्लस y2 माइनस y1, y2 कितना है, -5 माइनस y1 मतलब 1, तो -5 -1 कितना हो गया, -6, और -6 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, 36, और 36 और 36 कितने होते, 72, √72। CA की वैल्यू निकाल लो, दैट इज CA, तो इसको x2 या किसी को भी कुछ भी मान लो, तो 3 में से 1 गया तो कितना बचा, 2 का स्क्वायर कितना आता है, 4, -5 में से -5 गया तो माइनस का 10 का स्क्वायर का मतलब 100, तो दैट इज 104, दैट इज 104। ठीक है, तो आपने तीनों साइड निकाल ली। AB कितना है आपका, √32, BC कितना है आपका, √72। ठीक है, और ये कितना है, √104, कितना है, √104, अच्छे से लिख देते हैं, 104। क्लियर हो रहा है यहाँ तक। अब आप देखो मैंने क्या बोला था, पहला ऑप्शन आपको देके रखा है समद्विबाहु, जिसकी दो भुजा समान होनी चाहिए। इसमें कोई सी भी दो भुजा समान है क्या, नहीं है, पहला ऑप्शन क्रॉस। सेकंड ऑप्शन है समबाहु त्रिभुज, समबाहु मतलब जिसकी सभी भुजा बराबर होती है, सभी भुजा बराबर है क्या, नहीं है, सेकंड ऑप्शन इज कैंसिल आउट। ठीक, थर्ड बोल रहा है आपको राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल और विषमबाहु। विषमबाहु की खासियत क्या होती है, विषमबाहु की खासियत होती है कि सभी भुजा असमान होनी चाहिए। ठीक है, तो अब आपसे गलती क्या होगी, देखना ये क्वेश्चन कराने का बस
यही मकसद था कि इस क्वेश्चन में गलती कहाँ करोगे, यहाँ आके गलती कर दोगे। आपको दिख जाएगा कि ये तीनों साइड अलग अलग है, तीनों साइड अलग अलग है मतलब ये स्केलर ट्रायंगल है, विषम बाहु त्रिभुज है, जबकि नहीं है, ऐसा नहीं है, समझना। इसके साथ और एक चीज देके रखा उसने, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। तो जब दोनों ट्रायंगल की बात करूं, समझना, दोनों चीज अच्छे से लिख के बता रहा हूं, विषम बाहु त्रिभुज और समकोण त्रिभुज, ठीक है। दोनों की खासियत क्या होती है, यदि मैं सबसे बड़ी भुजा कौन सी है, BC, ठीक है, ए के सामने वाली भुजा A, B के सामने वाली भुजा B और C के सामने वाली भुजा C, तो सबसे बड़ी भुजा कौन सी है, B, सबसे बड़ी भुजा कौन सी है, B। तो समकोण त्रिभुज की खासियत होती है कि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग दोनों भुजा के वर्गों के योग के बराबर होता है। ये होता है, मैंने बताया था कि समकोण त्रिभुज की खासियत क्या होती है कि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग दोनों भुजा के वर्गों के योग के बराबर होता है। क्लियर हो गया। और इसकी खासियत क्या होती है विषम बाहु की, कि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग दोनों भुजा के वर्गों के योग से बड़ा होता है, दोनों भुजा के वर्गों के योग से क्या होता है, बड़ा होता है, ठीक है। तो अब इसमें देखना कौन सा दोनों में से कौन सा सेटिस्फाई हो रहा है, वही आपका आंसर होगा। सबसे बड़ी भुजा कितनी है, 104, अंडर रूट 104 है, तो यहाँ पर रूट का स्क्वायर करोगे तो 104 बराबर a का स्क्वायर मतलब 72, b का स्क्वायर मतलब 32, इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना आ गया, 104, इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ लिख देता हूँ 104। इसकी बात करूं तो समझना, b का स्क्वायर मतलब 104, इसका स्क्वायर मतलब 72 प्लस 32, तो ये कितना हो गया आपका 104 और ये 104, ये दोनों तो आपस में बराबर, ये इससे बड़ा हुआ क्या, ये इससे बड़ा हुआ क्या, मतलब नहीं है, मतलब आपका वो ट्रायंगल विषम बाहु ट्रायंगल नहीं है, स्केलर ट्रायंगल नहीं है। वो ट्रायंगल कौन सा है, समकोण त्रिभुज, क्योंकि वो समकोण त्रिभुज की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, समकोण त्रिभुज की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि बड़ी भुजा का वर्ग दोनों छोटी भुजा के वर्गों के योग के बराबर होता है। क्लियर, वही बात क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, ठीक है। तो यहीं पर आके आप लोग गलती कर रहे हो, अब आप गलती नहीं करोगे क्योंकि अब आपको पता चल गया कि दोनों में कौन सी कंडीशन लगती है और कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होती है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफी है, ठीक। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक। और इसके कुछ अच्छे क्वेश्चन लेके आऊंगा जो अभी तक प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। अभी तक जो क्वेश्चन आपको मैं बताया ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है जो एग्जाम में आ चुके इस कॉन्सेप्ट के ऊपर, ठीक है। तो अगले लेक्चर का वेट करिए, तब तक के लिए घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, हैप्पी रहिए और इन लेक्चरों को एंजॉय करिए। ओके, थैंक यू।